दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आर चे आप सभी का वेलकम है और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप में से काफ़ी लोग के मैसेज आए, सर आपका वीडियो में पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नॉर्मल सा और एक होता है ऑल का। ठीक है, इसको ऑल पे शिफ्ट कीजिए। इसको जब आप सब्सक्राइब करें तो इसको ऑल पे शिफ्ट करेंगे। ये जब बेल नोटिफिकेशन ऐसे दिख के आएगी तब ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइमली, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो भी एनालिसिस आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, हमेशा की तरह किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना हमेशा की तरह आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली आप सबको क्या बता के गया था, 90,160 लेवल याद है। 90,160 के नीचे 88,000 और 86,000 तक आ सकती है। ठीक, तो 88,200 तक सिल्वर मिली। गोल्ड के लिए क्या बोला था, गोल्ड के लिए क्या बोला था मैंने, 75,820 लेवल याद है। 75,820 के नीचे आपको 400 पॉइंट की एक गिरावट एज अ पहला टारगेट, और दूसरा 74,900 याद है। जो चैनल पे नए हैं जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, पिछला ही नहीं 20-25 वीडियो देखिए लास्ट के, आपको कुछ समझ में आ जाएगा हमारे इस चैनल पे किस लेवल की एनालिसिस की जाती है। ठीक है, और सबसे पहले एंजॉय किया तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। आप सबके बहुत अच्छे अच्छे आप सब जो कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा तो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, गीता पटेल जी, अंशु मेहर जी। तो आप सभी को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो आप सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप कमेंट्स करके अप्रिशिएट करते हैं, उन सबको दिल से थैंक्स। लाइक करने के लिए भी, लेकिन कमेंट्स करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरी बात फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग शायद फंसे भी होंगे। एक आध लोगों का मेरे पास कॉल भी आया था, क्या सर यहाँ से यहाँ तक। देखिए भैया, मैंने नंबर अपना जो दिया है वो दिया है, जिनको सीखने में इंटरेस्ट हो मेरे को प्लीज़ टिप के लिए फ़ोन ना किया करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़ कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल्स हैं, अभी 94,000 तक गई थी थोड़े दिन पहले, लाख लाख आने वाला है, चली गई लाख, टूट गया 90,000, चली गई 88,000। खैर, फर्जी की बातें मैं करता नहीं, जो लगता है वो बोलता हूँ और जो भी है आपके सामने है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है आगे, देखिए अभी एक न्यूज़ निकल के आई है। ठीक है, अभी सुबह सुबह उठा हूँ सो के, तो ये 15 घंटे या 18 घंटे पहले की न्यूज़ है कि हिजबुल्लाह ने 230 रॉकेट इसराइल में मारे हैं। देखिए 230 रॉकेट। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल हो सकता है मार्केट गैप अप खोले। खैर, हम लोग तो बाइंग में कब से बैठ चुके हैं। ठीक है, अपने टारगेट्स, पहला टारगेट तो लग ही गया था, उसके बाद अब ये ना पूछेगा कहाँ से, इसीलिए बोलते हैं सीखिए तो आपको सब पता रहे कैसे है क्या नहीं है। तो अब कल हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खोले, लेकिन गैप अप खोलने के बाद एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है कि थोड़ी देर मार्केट दोपहर तक ऊपर रख के फिर उसके बाद मार्केट नीचे ले आए। ठीक है, क्योंकि कल मार्केट खुलने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से ही प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल जो बताना चाहूँगा, सबसे पहला देखिए, अगर मैं एक रेसिस्टेंस की लेवल की बात करूँ तो कॉमिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपका गोल्ड कॉमिक्स में 2,667 से लेकर 2,672 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि कल गोल्ड सिल्वर दोनों ऊपर खुलें और खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी है, उसके बाद फिर मार्केट आके थमे। तो कल जब मार्केट खुलेगी उसके बाद ही एग्जैक्ट क्या तरह की प्रेडिक्शन बन सकती है, उसके बाद ही देखेंगे फिलहाल, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। अभी जो इन्होंने 230 रॉकेट फायर किए, कल कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट तो आना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेश न्यूज़ निकल के आई है। और प्लस आपको भी पता है कि इज़राइल और ईरान का जो लफड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो आपका कुछ वो करने की तैयारी, अभी मीटिंग भी थी उन लोग की, कैसे कहाँ कहाँ मारना है ईरान में। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैं नीचे के सपोर्ट्स की बात कर देता हूँ।
ठीक है ना, नीचे के सपोर्ट्स कहाँ हैं जहाँ से मार्केट वीक हो सकती है, और अदरवाइज़ उसके बाद जब कल सुबह मार्केट खुलेगी उसके बाद अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको पता है, देखिए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कई लोग मैसेज करते हैं सर हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियो डालो। कोशिश करता हूँ भैया, अपनी ट्रेडिंग सबसे पहले है, ठीक है ना भैया। देखो, आप लोग से तो बोलता नहीं हूँ कि आप मेरी ये सर्विस ले लो वो सर्विस ले लो, यही बोलता हूँ सीखो सीखो। यही मैं शुरुआत से बोलता आया हूँ, ठीक है ना। ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है और ना ही मैं कोई ये सब चीज़ों का करता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीखिए, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना हो। और जो मुझे 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, आप सब भाई जानते हैं कि आपका भाई किस तरह की एनालिसिस करके बताता आया है और क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, मेरे हिसाब से अब जो सिल्वर में जो वीकनेस बनेगी, ठीक है, आपका 30.60 का एक लेवल है, 30.60। अगर इसके नीचे सिल्वर टिकी, टिकी इन द सेंस है, इसके नीचे सिल्वर ने ट्रेड करना शुरू किया, अगर 1 आध घंटा टिकी, तो फिर सिल्वर में आपको एक फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। जो आपकी वीकनेस एक क्या कहते हैं, हो सकता है ये आपको 29.70 और $30 के आसपास, ठीक है। अदरवाइज इस समय जो सिचुएशन बनी है चार्ट्स पे, बाइंग ऑन डिप्स की है, और फ़िलहाल के लिए यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है 3070 तक। तो 3060 के नीचे अगर सिल्वर 1 घंटा अगर टिक जाती है तो फिर मुझे लगता है कि सिल्वर में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी, जो कि $30 और 29.70 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रेसिस्टेंस भी है, और ऊपर की तरफ अब कल अगर गैप अप खोलते हैं तो फिर मार्केट यहाँ पे आके शायद एक बार रुकने का चांस करे। फिर मैं ही कह रहा हूँ कि कल जब मार्केट खुल जाएगी उसके बाद कुछ लगेगा तो मैं सामने से बोलूँगा, अगर मेरे को टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का। बाकी देखिए, मैं गोल्ड का आपको शेयर कर देना चाहता हूँ कि गोल्ड में सॉरी किस तरह का क्या बन रहा है सिनेरियो। अब गोल्ड में जो देखिए वीकनेस बनेगी मेरे हिसाब से 2600, करीब करीब 2612 के नीचे जब गोल्ड 1 घंटा अगर ट्रेड करेगा तब गोल्ड में आपको फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ गोल्ड में भी हमें देखने को मिल सकता है कि गोल्ड भी आपका क्या कहते हैं, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बने। अभी देखिए, मैं कोई क्लियर लेवल्स आपको नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मार्केट की कल सिचुएशन देख के डिसाइड होगा। क्योंकि कल जब मार्केट खुलेगी, वैसे तो गैप अप खुलने के चांसेस हैं जिस तरह का सिनारियो बना है, उसके बाद ही कुछ बोल पाऊँगा। और अगर मैं M6 की बात करूँ, चलिए M6 का भी खोल लेता हूँ मैं, 1 मिनट। गोल्ड फ्यूचर्स, गोल्ड फ्यूचर्स, ठीक है। तो अगर मैं M6 लेवल की भी बात करूं तो यही बोलूँगा कि कल मार्केट जब खुलेगी उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि मार्केट ऊपर खोले, थोड़ी देर ऊपर रखे दोपहर तक, उसके बाद फिर मार्केट नीचे लेके आए। लेकिन एग्जैक्ट लेवल्स कल की मार्केट खुलने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, और क्या सिचुएशन बन रही है उसके बाद ही बोल सकता हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं कोई ऐसे कुछ भी एनालिसिस का नहीं बोल देता हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब कुछ लगता है तभी बोलता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, खुद की ट्रेडिंग करता हूँ, ये आप भी जानते हो। और फ़िलहाल के लिए इतना ही बोलूँगा कि जब मार्केट में कोई चीज़ क्लियर ना हो तो शांति से बैठना चाहिए। अगर आप लोग बाइंग में बैठ गए हैं तो अच्छी बात है, तो चलिए कल शायद गैप अप के मिलने के चांसेस हैं। और अगर सेल में फंसे हुए हैं तो फ़िलहाल यही बोलूँगा कि कल जब मार्केट, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जब कल मार्केट खुल जाएगी, खुलने के बाद जो सिचुएशन बनेगी 2-3-4 घंटे बाद, तभी कुछ प्रॉपर एनालिसिस करके अगर टाइम मिलेगा तो बता पाऊँगा। अदरवाइज़ यही बोलूँगा कि शांति से बैठें जिनकी कोई पोजीशन नहीं है। और फ़िलहाल ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बाइंग ऑन डिप्स की फ़िलहाल अभी मार्केट में, गोल्ड का भी मैंने आपको कॉमेक्स का सपोर्ट शेयर कर दिया है, और उस लेवल के नीचे जाएगा तभी एक गोल्ड में वीकनेस बनेगी। अगर मैं M6 लेवल की बात करूं तो M6 लेवल अगर गोल्ड आपका क्या कहते हैं
दूर है, लेवल काफ़ी दूर है, मतलब ऑलमोस्ट किसके नीचे बोल सकते हैं 75 250 के नीचे कोई गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ तक तो हो सकता है अभी जो रेंज बनी है गोल्ड की, ये 300 400 500 800 पॉइंट गिरा के फिर से खींच दे। लेकिन अभी फिर बोल रहा हूँ कि चार्ट पे ऐसा कुछ सेल का कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। जब कुछ बनेगा तो बोलूँगा। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और सीखिए, फिर बोलूँगा सीखिए।